परिचय से संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, इस समय हम कल्की धाम, हमारे गुजरात के प्रेरणा पीठ जो है भगवान कल्की का पवित्र धाम में आपके साथ विचार कर रहे हैं। और मैं सारा भारत के जनसाधारण को ये कहना चाहता हूँ, अभी कलयुग नहीं है, सत्ययुग शुरू हो रहा है। आप लोग आगे 2028-27 से बीमारी आएगा, रक्षा का सूत्र त्रिकाल संध्या पालन करो, हर घर में भागवत पठन करो, माधव नाम को भजन करो, जितना समय मिले धर्म में विनियोग करो और अपना कर्म करो, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। इस समय मानव सभ्यता का रक्षा के लिए जगन्नाथ महाप्रभु का बड़ा कृपा भविष्यवाणी का प्रदान करो। खास करके अहमदाबाद दौरे पे है, किस संत को मिलने वाले हैं, क्या बातचीत होगी, किस तरह का आपका कार्यक्रम किस तरह का रहेगा? देखिए, मैं यहाँ से फिर चल जाऊँगा बड़ोदरा, क्योंकि बड़ोदरा में थोड़ा काम है, उसके मैं दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली का बाद फिर हमारा प्रोग्राम है कांगड़ा में, जगन्नाथ संस्कृति का पंचरात्र भागवत कथा है, उस कथा में फिर उदयपुर प्रोग्राम है राजस्थान का, वहीं पर भी कल की कथा है। तो ऐसे कार्यक्रम है। तो यहाँ साधु संतों से पहले से मैं मिल चुका हूँ और संपर्क में भी हूँ। हम जगन्नाथ क्षेत्र में एक संत सम्मेलन किए थे 2024 में, सारे गुजरात से सबसे ज्यादा संत गए थे और सभी संतों का कोऑर्डिनेशन में है, पर भगवान का इच्छा जो होगा वही। जगन्नाथ, मैं डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्र हूँ, जगन्नाथ संस्कृति और भागवत कथा का। हमारा मूल लक्ष्य है एक सत्ययुग का निर्माण से पहले प्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जो भविष्य पुराण शास्त्र का आज से कई अनंत समय से पहले रचना हुआ था, युग निर्माण के लिए उसका सबसे बड़ा जरूरी समय, इसीलिए वो शास्त्र के आधारित तत्व अभी कलयुग का अंत हो चुका है। दूसरा तत्व तृतीय विश्व युद्ध, सनातन धर्म को सारा विश्व में प्रतिष्ठा करे, और तृतीय तत्व मानव का रक्षा और मानव का उद्धार। इसे आधारित विचारधारा में हम एक नया संबल, जिसको कल्की धाम कहते हैं, क्योंकि मैंने 5 संबल शास्त्र में पढ़ा हूँ और एक संबल के बारे में आज मैंने रिकॉर्ड किया जो गुजरात में है, जहाँ हम बैठ के आज विचार करें। तो हमारी विचारधारा मानव का कल्याण, युग निर्माण, कल के अवतार, धर्म संस्थापना, इसी आधारित तत्व के विचार के लिए हम आए हैं। आप सभी से हमारा निवेदन है, सहयोग चाहते हैं, धर्म प्रचार करें, धर्म रक्षा करें। सनातन का रक्षा का सबसे बड़ा क्रूशियल समय पर हम उपनीत हैं और इस समय हमको सनातन रक्षा करना, मानव सभ्यता को रक्षा करना सबसे बड़ा। अब गुजरात के लिए क्या प्रेडिक्शन करते हो? जैसे कि कल की युग शुरू हुआ है या तो उनका जन्म हुआ है, तो गुजरात के लिए क्या प्रेडिक्शन है? गुजरात के लिए देखिए, गुजरात देवभूमि है, पहले भगवान कृष्ण यहाँ लीला की और सत्ययुग का पहला सभा हमने साबरमती किनारे किए थे अहमदाबाद में, आज से 2022 में। जो यहाँ की जो देवायत पंडित ने भी लिखे थे, पर उसके बारे में मेरे को बाद में पता चला, पर हमको ये निर्देश आया था गुजरात में पहले धर्म सभा होगा। इसी आधारित में मैंने पहले अहमदाबाद के साबरमती किनारे सत्ययुग का सभा, भविष्य शास्त्र का प्रचार, युग निर्माण का कार्य शुरू किए थे। तो गुजरात आगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ेगा, पर 2032 के बाद ये समय आएगा और इसी समय सारा विश्व में विभेद रहेगा, परिवर्तन रहेगा, आपद विपद रहेगा और बड़े बड़े समस्या भी आएगा। और इतना गुजरात भगवान का रक्षा क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, तो भगवान कल की इसको छत्र छाया में रक्षा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। संध्या भागवत पठन सभी लोग करेंगे और भगवान कल की सारा विश्व में सभी देशों को भारत संविधान, एक संविधान बना जाएगा, जिस संविधान को देवता और ब्रह्मदेव शंकर भगवान मिलकर बनाएंगे, वो संविधान को सारा विश्व में प्रचलित होगा और सभी विश्व सनातन बनेगा, प्रभु शासन करेंगे, राम राज्य बनेगा और सारा विश्व का नाम रहेगा भारत। छोटे छोटे राज्य बन के अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, भारत में
आप गुजरात दौरे पे है अहमदाबाद में, क्या मैसेज देना है लोगों को, क्या मैसेज देना है? मेरा यही सबको निवेदन है, इस समय युग परिवर्तन हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर से बार बार संकेत मिल रहा है युग परिवर्तन का, जो भविष्य शास्त्र में लिखा था। तो इसी समय मैं कहता हूं, अपना कर्म करे, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में भागवत पठन और भगवान कल्कि के पूर्ण नाम माधव नाम भजन होने से आगे आने वाले रोग, बीमारी, आफत, क्योंकि गुजरात के ऊपर बड़ा युद्ध भी होगा कच्छ की ओर से, ये शास्त्र में लिखा है। फिर भी कोई बात नहीं, भक्तों का रक्षा भगवान करेंगे, असुरों का विनाश अपने आप, ये शास्त्र है। ये तो कोई ग्रंथ में लिखा है? हाँ, बिल्कुल लिखा है। कौन से ग्रंथ में है? भविष्य शास्त्र के लाखों ग्रंथ है, उसको मैंने डिकोड नहीं, उसका एक भावांतर पुस्तक, 2 पुस्तक रचना की पुस्तक है वो।